Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Unit 1, Functions and Limits. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. Bismillahirrahmanirrahim. Given fx हमारे पास हम x cube minus ax square plus bx plus 1. If f2 is equal to minus 3 and f minus 1 equal to 0, find the values of a and b. आपने a और b निकालना है. आपने a और f2 बराबर है माइनस 3 के. भाई फंक्शन में जहाँ जहाँ x 2 रखें तो वी गेट 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3. भाई सिंप्लीफाई किया we get to a minus b is equal to 6. इसको 1 कह दें. Now f minus 1 equal to 0 given है. f minus 1 equal to 0. f minus 1 equal to 0. भाई जहाँ जहाँ x है माइनस 1 का तो we get माइनस 1 का क्यूब माइनस a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. भाई सिंप्लीफाई किया we get a प्लस b is equal to 0. इसको 2 कह दें. Now 1 and 2 ready. Adding 1 2. We get 3a is equal to 6. तो a बराबर होगा 2 के जी. पुट इन 2 में पुट करेंगे a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b निकलेगा माइनस 2. वजन b का निकलेगा माइनस 2 जी. नाउ क्वेश्चन 6. ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स. एक स्टोन को हाइट 60 मीटर से आपने फॉल किया ऑन द ग्राउंड. द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय. भाई ये वाला फार्मूला दिया एच एक्स बराबर है 40 माइनस 10 स्क्वायर. भाई एच एक्स बराबर है 40 माइनस 10 स्क्वायर. भाई एच एक्स बराबर है 40 माइनस 10 स्क्वायर. भाई फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड एंड एक्स इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स. व्हेन दूसरा पार्ट है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड. भाई स्टोन कब स्ट्राइक द ग्राउंड करता है. व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड. G. What is the height of the stone when x is equal to 1 second, x is equal to 1.5 second and x is equal to 1.7 second. When does the stone strike the ground? भाई स्टोन कब ज़मीन के साथ टकराएगा. एच एक्स हमारे पास है 40 माइनस 10 एक्स कहती. भाई पुट एक्स इज इक्वल टू 1. जहाँ जहाँ एक्स 1 रखेंगे तो एच निकलेगा आपके पास 30. भाई एच क्या निकलेगा 30. जब x पर 1.5 रखेंगे तो h निकलेगा भाई जनो 17.5. जब 1.7 रखेंगे x तो भाई h आपका निकलेगा 11.1 मीटर. व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड देन h क्या होगा 0. भाई h क्या होगा 0. आप h की वैल्यू 0 पुट करें तो x हमारे पास निकलेगा 2. आफ्टर 2 सेकेंड्स द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड. भाई 2 सेकेंड के बाद स्टोन क्या करेगा स्ट्राइक द ग्राउंड. जी क्वेश्चन नंबर 7. Show that the parametric equation x बराबर 8 square, y बराबर 2 ये represents the equation of parabola. भाई आपने साबित करना है x is equal to 8 square, y बराबर 280 represents the equation of the parabola. ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. y स्क्वायर इक्वल टू 4x. भाई x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 2 रिप्रेजेंट्स दी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. यानी कि आपने यहाँ से ये बनाना है जी. यानी कि टी गायब करेंगे तो ये आ जाएगा जी. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज पैराबोला जी. वजन x हमारे पास है 80 स्क्वायर, y बराबर 280 जी. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने 2 का स्क्वायरिंग किया जी. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर टी स्क्वायर 4 अलग कर दिया 80 स्क्वायर अलग कर दिया. यूज 1 तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला जी. Show that the parametric equation x बराबर a cos of t theta y बराबर b sin of theta represents the equation of ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1. भाई पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास x बराबर a cos of theta and y बराबर b sin of theta. इसको 1 और 2 कहते हैं जी. Now from 1 and 2 we have x over a बराबर cos theta, y over b बराबर sin theta जी. Now squaring adding 3 and 40 we get x square over a square plus y square over b square बराबर है cos square जमा sin square theta which is 1. So we have x square over a square plus y square over b square is equal to 1 which is equation of ellipse. Show that the parametric equation x बराबर a secant theta, y बराबर b tangent theta represents the equation of the hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1.
या हाइपरबोला बन गया। नाउ थर्ड पार्ट, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x बराबर a secant थीटा y बराबर b tan थीटा रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आपने शो करना x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मनफी y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मनफी y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल a secant थीटा y इज इक्वल b tan थीटा। फ्रॉम 1 and 2 we have x over a बराबर secant थीटा, y over b बराबर tan थीटा, squaring 3 and 4 and subtracting, by then squaring 3 and 4 and then subtracting, we have x square over a square मनफी y square over b square is equal to secant square मनफी tan square और secant square मनफी tan square 1 होता है। we have x square over a square मनफी y square over b square is equal to 1 which is equation of hyperbola। prove the identities। नंबर 1 साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा 2x बराबर है 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। by राइट हैंड साइड वी हैव 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 एंड cos हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। नाउ ये 4 बन जाएगा, ये होगा a मनफी b और a प्लस b a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर, तो वी हैव e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2 एंड विच इज साइन हाइपरबोलिक 2x। ये हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। सो साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर होगा 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। नाउ सेकंड पार्ट सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 मनफी tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। बाय राइट हैंड साइड वी हैव 1 मनफी tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। वजन 1 मनफी ये आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x एंड होल स्क्वायर। जी 1 मनफी ये क्या होगा e x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e x प्लस e की माइनस x का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर जमा b स्क्वायर मनफी 2ab, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। नाउ टेक एलसीएम, वी गेट 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। वी राइट 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x एंड होल स्क्वायर एंड विच इज सेकंड हाइपरबोलिक x। तो भैया वी हैव सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। हेंस सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर होगा 1 मनफी tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। Now third part cos hyperbolic cosecant hyperbolic x square x is equal to cot hyperbolic square x minus 1। We take right hand side cot hyperbolic square x minus 1। We have e की power x plus e की power minus x over e की power x minus e की power minus x and whole square and minus 1। ये cot hyperbolic x की वैल्यू है। Now square खोलेंगे a square जमा b square जमा 2ab, a square जमा b square मनफी 2ab minus 1। We take LCM and after cancellation we get simplification ब्रैकेट्स खोलेंगे तो वी हैव दिस। नाउ नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, वी गेट 4 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x एंड होल स्क्वायर। वी राइट इट एट 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x एंड होल स्क्वायर विच इज कोसिकेंट हाइपरबोलिक x का स्क्वायर विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। हेंस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर होगा कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, determine whether the given functions f is even or odd। वो चेक करना है गिवन फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है। नाउ एफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स। फर्स्ट पार्ट एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स। भाई जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स रखा जाए। वी गेट एफ माइनस एक्स बराबर होगा माइनस एक्स क्यूब, आगे प्लस आगे माइनस एक्स। वी गेट एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो आपको पता है जब माइनस एक्स और माइनस बाहर आ जाए विद ओरिजिनल फंक्शन, so function is odd function। Now we have f(x) बराबर x plus 2 का whole square। We put x is equal to minus x। We get f minus x is equal to x मनफी 2 का whole square। So f(x) minus x is not equal to f(x) or minus f। Function change हो गया ना, लिहाजा function is neither even nor odd function। Now f(x) बराबर x जजर के अंदर x square plus 5। Put x is equal to minus x। पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ x है you put minus x। by put x is equal to minus x। जी f माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एक्स, आगे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 तो माइनस एक्स आगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो f माइनस एक्स इज इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स। सो f इज एन ऑड फंक्शन। भाई फंक्शन क्या होगा ऑड होगा जी। नाउ फोर्थ पार्ट एफ एक्स बराबर एक्स मनफी 1 ओवर एक्स प्लस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, एक्स माइनस 1 है जी। एफ एक्स हमारे पास एक्स मनफी 1 ओवर एक्स प्लस 1 जी। भाई पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 ओवर माइनस एक्स प्लस 1 भाई जन आपके पास ये आ गया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1
So f minus x is not equal to f of x or minus f of x. So f is neither even nor odd function. Now fx बराबर हमारे पास x पर 2/3 plus 6, put x is equal to minus x. f minus x is equal to minus x पर 2/3 and plus 6. इसको भाई जनजू कर लें मनफी x का होल स्केयर एंड पावर 1/3 प्लस 6, तो स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो f x पर 2/3 प्लस 6 g f minus x is equal to f of x. Hence fx is an even function. लिहाजा ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन. नेक्स्ट पार्ट fx बराबर x क्यूब माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1. We put x is equal to minus x, we get f minus x is equal to minus x का क्यूब माइनस आगे माइनस x, नीचे माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1, तो we get माइनस आगे x क्यूब माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1. तो भाई जन f माइनस x is equal to minus f of x, माइनस बाहर आ गया विद ओरिजिनल फंक्शन, सो f is an odd function. भाई जन फंक्शन क्या होगा, odd फंक्शन. अपनी दुआओं में प्लीज़ हमें भी याद रखिएगा. आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन.